आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। कान्हा जी के चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि तुलसी जी का विवाह साधारण विधि से कैसे किया जाता है। वैसे तो तुलसी शालिग्राम का विवाह बहुत ही विधि विधान से भी किया जाता है, लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम पूजन और विवाह कर सकते हैं। अगर उतना सामर्थ्य हमारे पास नहीं होता है और किसी के पास नहीं है तो वो सोचता है कि हम कैसे इतना विधि विधान से तुलसी पूजन या तुलसी विवाह करें। हमारे पास भी शालिग्राम जी नहीं है, हम आपसे बताए थे, और हमने शालिग्राम जी और नारायण जी समझकर अपने गोपाल जी को ही वहाँ पे बैठाया है और उन्हीं से हम ये विवाह करवाएंगे। देखिए, हमने पहले गौरी गणेश की स्थापना किया। बिना गौरी गणेश का शादी नहीं होता है। कहीं भी पूजा पाठ में गौरी गणेश पहले आते हैं, उसके बाद हम कलश स्थापना किए हैं। कलश में थोड़ा सा हल्दी डाले हैं, हल्दी से तिलक किए हैं। गौरी गणेश को भी तिलक किए हैं हल्दी से। तुलसी शालिग्राम जी का विवाह आप देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कर सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करवा रहे हैं तो उस दिन चावल न चढ़ाएं। चावल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि एकादशी महारानी ने स्वयं श्राप दिया है कि उस दिन चावल का जो इस्तेमाल करेगा उसके सर पे पाप सवार होगा, इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के गमले के आसपास अच्छे से साफ़ सफाई करना चाहिए और अच्छे से कोशिश करें कि अच्छे से सजाएं। हमने भी यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा रंगोली बना दिया है और शुभ विवाह भी लिख दिया, क्योंकि हमारे प्रभु श्री हरि और तुलसी जी का शादी है तो लिखना स्वाभाविक है। हमने भी लिख दिया है और हम कान्हा जी को माला चढ़ाएंगे, पहनाएंगे उनको। जब हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा भगवान से लगी है तो भगवान भी तैयार हैं भक्ति कराने के लिए, और बिना उनकी इच्छा के हमारे मन में भक्ति हो भी नहीं सकती है। इसलिए हमने जैसा कर रहे हैं, हमने पहले हल्दी लगाया है भगवान जी को, उसके बाद हम तुलसी महारानी को 5 बार हल्दी लगाएंगे, जैसे शादी में लगाया जाता है। हल्दी लगाने के बाद ही कुछ आगे करेंगे और भगवान जी को स्पर्श कराकर तुलसी मैया को हम माला पहना रहे हैं। हमने 2 कमल का फूल मंगा लिया है, एक तुलसी मैया को अर्पण करने के लिए क्योंकि उनका शादी है, और एक और मंगाया है अपने कृष्णा जी के लिए चढ़ाने के लिए। और हम अपने पति से जो बोलते हैं माला, फूल या पूजा की सब सामान, वो कहने मात्र से ही ले आते हैं सब पूजा करने के लिए, क्योंकि वो भी तो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए ला देते हैं। अगर भगवान के भक्त नहीं होते तो नहीं लाते। हम आज अपने पति के लिए लंबी उम्र की भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान, जब तक हम जिए उनका साथ रहे और आप उनके पास लक्ष्मी नारायण के रूप में वास रहे आपका। उनका स्वास्थ्य बनाए रखे और धन संपत्ति साथ रहे। और यह सत्य भी है कि जो तुलसी माता का विवाह करता है उसके पति की लंबी आयु होती है। और हम अब तुलसी माता को श्रृंगार अर्पण करेंगे, मेहंदी लगाएंगे, चुन्नी ओढ़ाएंगे, लाल चूड़ी चढ़ाएंगे, बिंदी लाए हैं, बिंदी चढ़ाएंगे, सिंदूर है, आलता है, सब माता जी को समर्पित करेंगे। समर्पित करने से उसकी पति की आयु लंबी होती है। अगर आप भी तुलसी पूजन किए हैं पूरे कार्तिक माह भर तो आप भी ऐसा अवश्य करें। ये नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम ऐसे सोना चांदी नहीं बनवा पाएंगे तो तुलसी विवाह नहीं करेंगे। आप 5 सुहाग की सामान भी अर्पित कर दीजिए, चुन्नी अर्पित कर दीजिए। अगर मना लीजिए तो सच्ची श्रद्धा से भी भक्ति होती है। आप ऐसा भी शादी कर सकते हैं। तुलसी माता का दीपदान 5 ठो दीपक जला दीजिए। हमने भी केले का पत्ता लगाया है, ईख भी नहीं मिला है यहाँ पे कि ईख हम लगा सकें।
हमने दक्षिणा भी चढ़ाया है, आप भी दक्षिणा चढ़ाइए। कुछ जो है आपके पास जितना है उतना अवश्य चढ़ाएं तुलसी माता के पास दक्षिणा। सब सामान समर्पित करने के बाद भोग में जो है, जो मीठा है आपके पास वो मीठा भोग लगाएं, फल भोग लगाएं। आज इतना तेज हवा चल रहा है दोस्तों कि ये दीपक जो है 4 कोने पर रखे हैं ऊपर तुलसी माँ के गमले पर, लेकिन इस कोने का दीपक बार बार बुझ जा रहा है, जल ही नहीं रहा है। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। अब हम थोड़ा सा अच्छा छिड़केंगे कान्हा जी और तुलसी माता के ऊपर। इसके बाद तो अब फेरा करना चाहिए और आशीर्वाद हम तुलसी माता से ले रहे हैं। और फेरा करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, पूरा दीवार से लगी है। ये सीमेंट का गमला है, उठा भी नहीं सकते हम। अगर आपके पास जगह है तो आप फेरा अवश्य कीजिए, 7 फेरा तुलसी माता को, कान्हा जी को, शालिग्राम जी को लेकर हाथ में। अब हम यहीं पे परिक्रमा कर लेते हैं तब तक। इस प्रकार से आप भी तुलसी विवाह कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया और दिखाया भी। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है, आप उनसे तुलसी माता का विवाह करवा रही हैं, तो आप फेरे लेकर न घूमें शालिग्राम जी को। आपके पति होंगे तभी लेकर फेरा घूमेंगे, क्योंकि तुलसी माता ने श्राप दिया कि कोई भी स्त्री इनको स्पर्श नहीं कर सकती है, पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए अपने पति के साथ लेकर फेरे घूमिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी मैया की जय। अब हम कान्हा जी और तुलसी माता को भोग लगाएंगे। आप भी भोग में कुछ मीठा अवश्य बनाएं और लगाएं। हमारी सासू माँ घर में हर कीर्तन कर रही हैं, क्योंकि हम बाहर हैं, बाहर की हमारी तुलसी जी हैं। हम रोज़ हर कीर्तन करते हैं, आज सुना सुना घर है इसलिए वो कर रही हैं। और यहाँ पे जो भोग प्रसाद चढ़ाए हैं आप उठा सकते हैं, लेकिन जो तुलसी माता का श्रृंगार की सामान है वो तुरंत न उठाइएगा, सुबह उठाइएगा। हमने कान्हा जी के जो पीला कन्हावर दिख रहा है इसमें और तुलसी माँ के वृक्ष में गठबंधन कर दिया है। आप भी अवश्य करें गठबंधन। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कान्हा जी की अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें कान्हा जी के चैनल को। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।